हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक एक बहुत ज़्यादा डरावना और डेंजरस माफिया किंग है। वो अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि उसके हस्बैंड यानी कि ताह्युन उसे पीछे से बुलाता है और कहने लगता है, तुम अभी अभी कहाँ जा रहे हो, अब तो सिर्फ 8 ही बजे है। जंगकुक टर्न करता है और कोल्ड वॉइस से कहने लगता है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, तुम खा कर जाना। जंगकुक फिर से कोल्ड वॉइस से कहने लगता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जंगकुक बस वहाँ से जाने ही लगता है कि ताह्युन तुरंत ही अपने हाथों में एक एप्पल उठा लेता है और तुरंत ही जंगकुक के पास भाग कर जाकर उसके सामने एप्पल देते हुए कहने लगता है, प्लीज़ कुछ ना सही, तुम ये एप्पल खा लो। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताह्युन के हाथों से वो एप्पल ले लेता है और वहाँ से जाने ही लगता है कि ताह्युन जंगकुक का टाई पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए जंगकुक को बैंड करने पे मजबूर करता है। जंगकुक जैसे ही बैंड होता है, ताह्युन उसके चिक पर किस कर देता है और कहने लगता है, डोंट वरी, मैं आज तुम्हारे लिए लंच लेकर ऑफिस आ जाऊंगा, ठीक है। ये सुनकर जंगकुक ना चाहते हुए भी यस कहता है और स्माइल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन और जंगकुक की शादी फोर्सफुली नहीं हुई थी। ताह्युन के फादर भी एक माफिया है और वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने ही ताह्युन के लिए जंगकुक को चूज़ किया था। ताह्युन के भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए ताह्युन ने भी खुशी खुशी जंगकुक से शादी करने का सोच लिया। और जैसे ही वो जंगकुक से शादी कर लिया, उसे जंगकुक से प्यार होने लगा। ताह्युन जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे पता है कि जंगकुक भी उसका बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो श्योर नहीं है कि जंगकुक उसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन उसे इतना तो पता ही है कि जंगकुक उसका बहुत ज़्यादा केयर करता है और उसका फिक्र करता है। ताह्युन तुरंत ही अपने किचन में जाता है और उसे किचन में देखते ही दोनों मेड बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं और कहने लगते हैं, सर प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। ये सुनकर ताह्युन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जंगकुक के लिए लंच बनाना चाहता हूँ। दोनों मेड यस कहते हैं और ताह्युन के साइड पे ही खड़े हो जाते हैं। वो लोग ताह्युन को बहुत ज़्यादा हेल्प करना तो चाहते हैं, लेकिन ताह्युन किसी से भी हेल्प नहीं लेता। वो खुद ही जंगकुक के लिए लंच प्रिपेयर करने लग जाता है और वहाँ पर जंगकुक, जो कि बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ताह्युन ने आज उसे खुद से ही किस किया था, वो बहुत ज़्यादा अपने ही गाल को पकड़े हुए अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में था। और इतने में ही उसके सेक्रेटरी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड भी थी। उसके सेक्रेटरी तुरंत ही जंगकुक को देख कर कहने लगती है, जंगकुक, मैंने आज तुम्हारे 2 मीटिंग शेड्यूल कर दिया है और वो दोनों ही आफ्टरनून में है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, वो दोनों मीटिंग्स को कैंसिल कर दो क्योंकि आज मेरा हस्बैंड लंच लेकर आने वाला है और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊँगा, इसलिए मीटिंग्स को पोस्टपोन कर दो। ये सुनकर तुरंत ही लिली उसे देखती है और कहने लगती है, तो फिर ये सब तुम जानबूझ कर रहे हो, है ना जंगकुक। जंगकुक बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनते हुए कहने लगता है, तुम ये क्या कह रहे हो लिली। और ये सुनकर लिली कहने लगती है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस ताह्युन से ही प्यार करने की बातें करते रहते हो। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, माइंड योर लैंग्वेज, वो कोई ऐसे वैसे ताह्युन नहीं है, वो जियोन ताह्युन है, वो मेरा हस्बैंड है और ऑब्वियसली मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये सुनकर तुरंत ही लिली गुस्से में आ जाती है। वो अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए कहने लगती है, जंगकुक प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब ताह्युन तुम्हारे लाइफ में था भी नहीं, तब से मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम मुझे जानते हो, तुम उससे भी ज़्यादा मुझे जानते हो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम हमारे फ्रेंडशिप को लव में बदल दे। तुम मेरे लवर नहीं बन सकते जंगकुक। जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। और हाँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए अब तक तुम मेरे ऑफिस पे हो, वरना कब का मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल चुका होता। ये सुनकर लिली और भी गुस्सा हो जाती है। उन दोनों में और ज़्यादा कन्वर्सेशन होता इससे पहले ही ताह्युन सब कुछ सुन चुका था और वो बाहर खड़े होकर अपनी शक्ल थोड़ा सा ठीक करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वो इनोसेंटली नॉक करता है। जंगकुक डोर की ओर देखने लगता है, लिली भी डोर की ओर देख रही थी। इतने में ही अंदर ताह्युन आ जाता है और वो लिली को स्माइल करते हुए कहने लगता है, और लिली तुम यहाँ पर। ये सुनकर लिली तुरंत कहने लगती है, हाँ आज मैं जंगकुक सर के घर आने का सोच रही थी। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, यू मीन
तुम हम दोनों के घर आने का सोच रही थी। हाँ वेलकम, तुम कभी भी हमारे घर आ सकती हो। लिली गुस्से से ताहिन को देखती है। ताहिन स्मार्ट करता है और फिर वो लिली की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या कुछ और काम है लिली? ये सुनकर लिली तुरंत कहने लगती है, क्या मतलब नहीं तो। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर प्लीज़ लीव लिली, मुझे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये सुनकर लिली और भी गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ताहिन तुरंत ही अपने हस्बैंड यानी कि जंगकुक के लैब्स पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। जंगकुक उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। ताहिन इनोसेंटली जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, तो फिर अभी आप ये कन्फेस कर ही दीजिए कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, अगर तुमने सब कुछ सुन लिया है तो फिर तुम लिली को घर क्यों बुला रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ डोंट वरी हबी, मैं संभाल लूँगा। वैसे भी लिली को भी तो पता चलना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया है। और ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा इनोसेंटली स्माइल करने लगता है। जंगकुक उसी को देख रहा था। जंगकुक को देखकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? ये मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं कभी तुम्हें बता नहीं सका क्योंकि मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, आह पागल कहीं के, क्या मुझे पता नहीं कि हर रात मुझे हिक्कियाँ कैसे मिलती है? मुझे पता है कि हर रात मेरे नेक पर हिक्की आप ही बना के जाते हो, लेकिन आपने कल रात हिक्की क्यों नहीं बनाई थी? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, वाह, तो फिर तुम्हें सब कुछ पता था। तुम्हें ये तक पता था कि तुम्हें हर रात मैं ही हिक्की दिया करता था, और क्या क्या पता है तुम्हें ताहिन? और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ मुझे ये भी पता है कि जब जब मैं आपको इंतज़ार करते हुए सोफे पर सो जाता था और जब मेरी नींद खुलती थी मैं अपने शेयर बेडरूम में खुद को पाता था। ऐसा नहीं था कि मैं नींद में चला करता था, आप ही थे जो मुझे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले जाया करते थे, है ना? ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा था। ये देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ओ गॉड, क्या आप सचमुच ब्लश कर रहे हैं? ये सुनकर जंगकुक अपने ब्लश को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और स्माइल ना करने की कोशिश करता है। ताहिन उसके पूरे फेस को किस करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। ताहिन उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही देखता ही रहता है और फिर दोनों के ही आइज़ मीट होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देखते हैं और फिर जंगकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स जॉइंट करता है। दोनों ही पैशनेटली किस किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक दूसरे का किस ब्रेक करते हैं और फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रीथ करने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, आई लव यू हबी, आई लव यू सो मच। जंगकुक भी उसके फेस को कप करते हुए कहने लगता है, आई लव यू टू ते, मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता और हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगा, हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है। टाइम स्किप होता है। अब ताहिन जंगकुक और लिली का वेट कर रहा था। ताहिन अपने मन ही मन में सोच चुका था कि आज वो लिली को अच्छे से सबक सिखाएगा। वो तुरंत ही स्मॉक करने लगता है। इतने में ही डोरबेल बजने लगता है। ताहिन तुरंत ही उठकर जाकर डोर ओपन करता है और जैसे ही वो जंगकुक को देखता है जिसके पास ही लिली खड़ी हुई थी, ताहिन तुरंत ही जंगकुक के ऊपर जंप कर लेता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा हक करते हुए अपने पैरों को ऊपर उठा लेता है। जंगकुक ताहिन को पकड़कर घुमा देता है और उसे नीचे रखते हुए कहने लगता है, देख क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं खुश हूँ, आप लोग अंदर आ जाइए। और ये कहकर ताहिन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए वो अंदर लेकर आ जाता है। लिली बहुत ज़्यादा गुस्से से दोनों को ही देख रही थी। लिली सोफे पर बैठ जाती है और इतने में ही ताहिन जंगकुक को खींचते हुए अपने शेयर बेडरूम में ले जाता है। ताहिन जैसे ही जंगकुक को शेयर बेडरूम में लेता है, उसे जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो जंगकुक को एक पैक करता है और फिर जंगकुक को ही देख रहा होता है। जंगकुक स्माइल करते हुए ताहिन को देखता है और कहने लगता है, हे बेब्स, तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, आज तुमने अपना प्यार मेरे लिए कन्फेस किया है और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये कहकर ताहिन और जंगकुक दोनों ही एक पैशनेट सा किस फिर से शेयर करने जा ही रहे थे कि
डोर पर कोई नॉक करता है। ताहन गुस्से से डोर की ओर देखता है। जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक वॉशरूम में चला जाता है। ताहन तुरंत ही डोर पर जाकर डोर ओपन करता है और कहने लगता है, लिली क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर लिली कहने लगती है, क्या ये तुम्हारा बेडरूम है? ये सुनकर ताहन कहने लगता है, यस, ये हम दोनों का शेयर बेडरूम है। ये सुनकर लिली अपने मन ही मन में सोचने लगती है और जल्द ही ये मेरा बेडरूम होने वाला है। ये सोचकर लिली स्मॉक करने लग जाती है। ताहन उसे देखता है और स्मॉक करते हुए कहने लगता है, लिली क्यों ना हम लिविंग रूम में जाकर बैठे? ये सुनकर लिली यस कहने ही वाली थी कि वहाँ पर जंगकुक नहाकर बाहर निकल आता है। जैसे ही जंगकुक को लिली देखती है, लिली बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव वे से जंगकुक को देख रही थी। जंगकुक सिर्फ एक टॉवल में था। ताहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लिली का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, लिली चलो हम यहाँ से चलते हैं। जंगकुक कहने लगता है, तुम दोनों में क्या चल रहा है? ये सुनकर लिली और ताहन एक साथ कहने लगते हैं, कुछ भी तो नहीं। और ये कहकर दोनों ही लिविंग रूम पे बैठे हुए होते हैं। जंगकुक तुरंत ही लिविंग रूम में आ जाता है। तीनों ही वहीं पर बैठे हुए होते हैं। ताहन एक रोमांटिक सी मूवी ऑन कर देता है और मूवी चलते हुए ताहन जंगकुक के लैप्स पर बैठ जाता है। ये देखकर लिली बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करने लगती है। लिली गुस्सा होकर कहने लगती है, जंगकुक मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। क्यों ना तुम ताहन से कहो कि वो साइड पर ही बैठ जाए। और ये सुनकर तुरंत ही ताहन कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक कहने लगता है, लिली तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ? हाँ, अगर कोई और मेरे लेब्स पर बैठता तो फिर मैं अनकंफर्टेबल फील ज़रूर करता, लेकिन ये मेरा हस्बैंड है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मूवी देख सकते हो। और इतने में ही ताहिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और मूवी देखते हुए वो जंगकुक के लिप्स पर बैठकर बहुत ज़्यादा स्लाइड होने लगता है। जंगकुक ताहिन के लिए बहुत ज़्यादा नीडी हो जाता है। ताहिन तुरंत ही जंगकुक के लिप्स पर किस करता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। वो रूम पूरा का पूरा डार्क था, इसीलिए लिली को कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। लिली सब कुछ सुन पा रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी लग रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। देखते ही देखते जंगकुक ताहिन के लिए और भी ज़्यादा नीडी होने लगता है। वो ताहिन के नेक पर किसेस किया जा रहा था। ताहिन तुरंत ही बहुत ज़्यादा फ्लर्टी वे में जंगकुक को खुद से दूर कर देता है और कहने लगता है, बेब्स एक मिनट, मुझे लगता है मुझे पॉपकॉर्न लेकर आना चाहिए। और ये कहकर ताहिन जंगकुक के लेप से उठ ही रहा था कि जंगकुक ताहिन के वेस्ट को पकड़ लेता है और कहने लगता है, बेब्स आई एम रियली नीडी, क्या तुम? और इतने में ही ताहिन उसके लिप्स पर अपना एक फिंगर रख देता है और कहने लगता है, मुझे पॉपकॉर्न लाने दो। और ये कहकर ताहिन किचन में चला जाता है। जैसे ही ताहिन किचन की ओर जाता है, लिली भी उठकर ताहिन के पीछे पीछे जाने लगती है। अब ताहिन और लिली दोनों ही किचन में थे। लिली ताहिन को गुस्से से देखती है और कहने लगती है, तुम जो भी कर रहे हो वो सब कुछ मैं समझ रही हूँ, तुम मेरे जंगकुक को मुझसे दूर करना चाहते हो, है ना? ये सुनकर ताहिन हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारा जंगकुक? वो जंगकुक कभी तुम्हारा था ही नहीं लिली, वो हमेशा से मेरा ही था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरे हैं क्योंकि मैं उनका हस्बैंड हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं जॉन ताहिन हूँ और तुम सिर्फ लिली? ये सुनकर लिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, बैक ऑफ ताहिन, बैक ऑफ, वरना तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ताहिन गुस्से से लिली के सामने आ जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, ठीक है, मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर लिली और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, यू। और ये कहकर लिली ताहिन को खींचकर एक तमाचा ताहिन के गाल पर लगा देती है। ताहिन नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। ताहिन को ऐसे नीचे फ्लोर पर गिरता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जंगकुक वहीं पर प्रेजेंट हो चुका था। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास पहुंच जाता है और ताहिन के गाल को टच करते हुए लिली को गुस्से से देखता है और कहने लगता है, लिली हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते पर हाथ उठाने की? वो जॉन ताहिन है, कोई और नहीं। तुमने सोचा क्या? हाँ, इतने में ही लिली अपने सफाई में कुछ कह पाती कि जंगकुक अपने गार्ड्स को बुला लेता है। गार्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं।
जॉन्गकुक अपने गार्ड्स को कुछ इशारा कर देता है और लिली को कहने लगता है लिली लीव। लिली फेक रोने लगती है और रोते हुए कहने लगती है जॉन्गकुक तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड होकर ऐसे कैसे कर सकते हो जॉन्गकुक। लेकिन जॉन्गकुक एक भी बार लिली की ओर नहीं देखता। वो तुरंत ही ताहिन को अपने बाहों में उठाता है और अपने शेयर्ड बेडरूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों अपने शेयर्ड बेडरूम में पहुंच चुके थे, जॉन्गकुक और ताहिन एक दूसरे के सामने थे। ताहिन देख ही रहा था कि जॉन्गकुक के आंखों में आंसू ही आ चुके थे। ताहिन को जॉन्गकुक पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। ताहिन जॉन्गकुक के लिप्स पर किस करने लगता है, दोनों ही पैशनेटली किस करते हैं और उसके बाद ही ताहिन जॉन्गकुक को देखते हुए कहने लगता है क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जॉन्गकुक। जॉन्गकुक ताहिन के फेस को कप करते हुए कहने लगता है माय डार्लिंग तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें कोई टच करे ये मेरे लिमिट से बाहर है। और ये सुनकर ताहिन को जॉन्गकुक पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। ताहिन जॉन्गकुक को अपनी ओर खींच लेता है और जॉन्गकुक के नेक पर किस करने लगता है। जॉन्गकुक भी एक हंग्री वुल्फ बन जाता है और वो ताहिन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं और फिर जैसे ही जॉन्गकुक ताहिन दोनों ही सोए हुए थे, जॉन्गकुक ताहिन के शोल्डर पर किस करता है और उसे ब्लैंकेट से टक करते हुए वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो ताहिन को थोड़ी देर देखता है और फिर स्माइल करते हुए अपने ड्रेस को अच्छे से पहनते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो अपने बेसमेंट में पहुंच जाता है। उसे देखते ही लिली चिल्लाती हुई और रोती हुई कहने लगती है देखो ना जॉन्गकुक तुम्हारे गार्ड्स ने मुझे कितना ज़्यादा मारा है। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा टेबल स्मॉक करता है और लिली के पास पहुंच जाता है। जॉन्गकुक के हाथों में एक नाइफ था जिसे देखने के बाद लिली को जॉन्गकुक से ही डर लगने लगता है। जॉन्गकुक लिली की ओर देखता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पता है एक बार मैं कार से जा रहा था और मेरे सामने एक लड़का आ गया, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, वो इतना खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरती में मैं खो ही गया। बाद में मुझे पता चला कि वो हमारे माफिया लीडर का बेटा ताहिन ही है और मैं नहीं। ताहिन के लिए उसके फादर से बात की थी, हम दोनों की शादी हो गई। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कभी भी उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, ना ही कोई उसे हर्ट करे तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। लिली तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ताहिन को हर्ट करोगे और बच जाओगे। और ये कहकर लिली कुछ सोच नहीं वाली थी कि इससे पहले जॉन्गकुक उसके राइट हाथ को स्टैप कर देता है। लिली दर्द से तड़प उठती है। जॉन्गकुक तुरंत ही नाइफ को नीचे फेंक देता है और अपने गार्ड्स को देखकर कहने लगता है इसे मारकर ठिकाने लगाता हूँ। मैं ऐसे कोई भी पर्सन इस वर्ल्ड में नहीं चाहता जो ताहिन को हर्ट करे। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक अपने शेयर बेडरूम में ताहिन को सोता हुआ देखता है, वो काम डाउन हो जाता है और फिर से अपने कपड़े रिमूव करते हुए ताहिन के पास सो जाता है और उसे अपने बाहों में खींचते हुए उसके शोल्डर पर और नेक पर किस करते हुए वो ताहिन के साथ पीसफुली सो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।